एडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सांख्यिकी गणित 10वीं के 14.11 के क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। तो इसकी दैनिक व्यय माध्य निकालना है। देखिए दैनिक व्यय रुपया में है। 100 से 150 रुपये हैं जो 4 परिवार खर्च करते हैं। 150 से 200 रुपये हैं जो 5 परिवार खर्च करते हैं। 200 से 250 में 12 परिवार और 250 से 300 में 2 परिवार खर्च करते हैं। और 300 से 350 रुपये जो हैं 2 ऐसे परिवार हैं जो इतना रुपया खर्च करते हैं। अब इसकी क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य, अब देखिए इसकी वर्ग चिन्ह यदि हम निकालें तो ये वर्ग चिन्ह आएगा इसके 100 और 150 के बीच में 125। तो इसका कैलकुलेशन करना जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम लोग पग विचलन विधि से बनाएंगे। आप लोग को यदि लगे कि ये पग विचलन विधि ना समझ में आ रहा है तो बताइएगा, हम प्रत्यक्ष माध्य से निकालेंगे। देखिए दैनिक व्यय जो संख्या होती है वो बराबरता होती है और ये वर्ग अंतराल होती है। तो उस वर्ग अंतराल इस रूप में दिया है, हम लोग इस रूप में इसको लिख लिए हैं वर्ग अंतराल। बराबरता या किसी भी चीज़ की संख्या दिया हो वह बराबरता होती है। तो बराबरता और वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है? निम्न सीमा जोड़ ऊंच सीमा बट्टा के 2 या इन दोनों के बीच की संख्या होती है। 100 और 150 के बीच में क्या आ जाएगी? 125। तो इसका ये वर्ग चिन्ह कितना आएगा? 125। 125 और दोनों के अंतर देख लीजिए कितना है? 50 का है। जैसे 150 में से 100 घटाइएगा 50, 200 में से 150 घटाइएगा फिर भी 50। तो इसमें 50-50 हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो 125 में जब 50 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 175। फिर से 175 में 50 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 225। और 225 में जब 50 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 275। और फिर 275 में 25 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 325। अब देखिए यहाँ पे ये बराबरता FI है, ये FI है, ये FI लिखा हुआ है, ये XI है। हम लोग यहाँ FI XI निकाल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से बनाने के लिए, लेकिन इसको अगर हम कैलकुलेशन करें और यहाँ पे जोड़े तो टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको DI निकालते हैं। DI क्या होता है? DI होता है XI माइनस के A। और A क्या होता है? इसमें से कोई भी कल्पना कर लीजिए, वो आपकी कल्पित माध्य है। मान लेंगे कि हमारा माध्य है तो ये बीच की संख्या जो होता है वो निकालना आसान होता है। तो A कितना मान लीजिए? 225। 20 में क्या आ रहा है? 225। अब देखिए 225 में से 225 को घटाना है, XI माइनस A करना है। तो 225 में से 225 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। 275 में से 225 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर 325 में से ये 225 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा? 100। ठीक उसी प्रकार से इधर जब 175 में से 225 घटाइएगा तो माइनस के 50 और इधर आएगा माइनस के 100। फिर अब हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे? EY बराबर क्या होता है? DI बट्टा के H। और H क्या होता है? जिसके पहाड़ा में आ जाए या यहाँ जिसके अंतर में हो। तो ये 50 के पहाड़ा में सभी आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 50। तो -2 -1 0 1 2। अब देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग कौन चीज़? FI EY का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब देखिए FI EY निकालना कितना आसान है। FI यहाँ कितना है? 4 में -2 से गुना कीजिएगा तो -8 -5 0 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 0 4। ये इस प्रकार से आया। अब देखिए यहाँ पे ये मान किसका है? ये है सिग्मा FI EY की। 4 और 2 6 प्लस में 8 1 13 माइनस में यहाँ पे -7 रह जाएगी, -7। और ये तो देख ही लिए 25 परिवारों को दर्शाता है। तो ये सिग्मा FI कितना है? सिग्मा FI की मान 25 है। 25 से दिया हुआ 5 4 9 9 4 13 12 कितना हो गया? 25। तो पग विचलन माध्य क्या होता है?
पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य, पग विचलन माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा के सिग्मा एफ आई गुना के हाइट। ए का मान कितना है, ये कितना मान है 225, तो यहाँ पे लिखिएगा 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है -7 अब बट्टा के 25, हाइट कितना है 50, एच कितना है एच तो 50 है ना, तो 50 25 दूना 50। अब यहाँ पे देखिए ये 25 है प्लस कितना है 225 प्लस माइनस 7 दूना 14। जब 225 में से 14 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 211 आ गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, दैनिक व्यय में दर्शाते हैं, तो भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है, इसका माध्य क्या होगा, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, भोजन पर हुए, यहाँ पे लिखेंगे भोजन पर हुए माध्य व्यय बराबर कितना 211 रुपया, 211 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा, फुल नंबर मिलेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ अगर इसमें कमी लग रहा है कुछ वीडियो में तो बताइए, हम उस आधार पर बनाएंगे। आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, हम प्रत्यक्ष विधि से बनाने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष विधि भी बना देंगे या कल्पित माध्य बना देंगे, ये पग विचलन विधि से हम लोग माध्य बना रहे हैं।